Good morning, students. How are you all? So, students, as you know, we are going to start as per revision classes, and today we will continue the topic of +1 class business study activities, human activities. Okay. So, listen, please, all of you. First of all, we will continue what is the meaning of activities. Human activities and activities, listen carefully. Human, it means human being. Human being. Okay, maybe anything we can say. Imagine name Mr. Ram, Sita, Geeta, anything. आप कोई भी नाम दे सकते हो. एक्टिविटीज़ क्या है? एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कि वो जो काम वो कर रहा है या कर रही है. अगर मैं आपको टीच कर रहा हूँ तो ये भी एक्टिविटी है. अगर आप खेत में काम कर रहे हो वो भी एक एक्टिविटी है. अपने घर के काम कर रहे हो, बाहर का काम कर रहे हो, ऑफिस का काम कर रहे हो, बैंक्स के काम कर रहे हो. It means when you are performing anything, it's a part, it's known as activity. If you are performing a job, a duty, so it will consider as per activities, only activities. And if activity will be performed by human beings, so we will call human activity. जैसे राम ने आज चाय बनाई तो राम की क्या बनेगी? ह्यूमन एक्टिविटी. मैं आपको टीच कर रहा हूँ तो इट विल ऑल्सो कंसीडर ह्यूमन एक्टिविटी. तो हमारे पास ह्यूमन एक्टिविटी 2 पार्ट्स में डिवाइड है बच्चों. एक का नाम यहाँ पे दिया हुआ है इकोनॉमिक और दूसरे का नाम यहाँ पे क्या दिया हुआ है? नॉन इकोनॉमिक. ओके. अब देखो जहाँ ये वर्ड आ गया ना इकोनॉमिक, आप इस चीज़ को समझ लेना बच्चों कि वो आपके सामने जो बात कर रहा है इकोनॉमिक को लेकर, इज सेइंग अबाउट अर्निंग मनी. ये ध्यान रखें भाई. मैंने यहाँ पे एक इंडियन रुपीज़ है जो INR है उसका सिंबल बना दिया है. वो बात कर रहा है इंडियन रुपीज़. इट मीन्स अर्निंग मनी. आप कोई भी काम करें, कोई भी, अगर वो काम को करने के पीछे हमारा मोटिव, हमारा लॉजिक जो है वो पैसा कमाना है, वो है अर्निंग मनी. E मतलब अर्निंग, M मीन्स मनी. पैसा कमाना है तो वो बनेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी. उसको क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी. और अगर अदर जो बात करें जो उसका सब पार्ट है, दूसरा पार्ट है वो है नॉन इकोनॉमिक. कि आपने कोई काम किया है वो पैसे कमाने के लिए नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे मनी की जो कंसेप्ट है उसको क्रॉस कर दिया जाएगा. मतलब नॉन इकोनॉमिक में क्या आएगा? नॉन इकोनॉमिक में आता है बेटा, जैसे हमने नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, सोशल वर्क या रिलीजियस प्रीचिंग. मतलब जो साधु संत लोग मंदिर की बात करें, लोगों की भलाई की बात करें, तो वो नॉन इकोनॉमिक है भाई. ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? आई एम टेलिंग यू ह्यूमन एक्टिविटीज वी कैन क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट, economic activities and non-economic activities. Firstly, we will continue economic. So, economic means whenever you are doing anything, we have 3 examples: business, profession and employment. तो is also the part of economic activity. But my point is that my dear, अगर आप एक रेडी भी लगा रहे हो, आपकी करियाने की दुकान है, चक्की है, कोई भी काम आप कर रहे हो, अपना एग्रीकल्चर ही क्यों ना है, अगर उस काम को करने के पीछे हमारा मोटिव, हमारा लॉजिक, हमारा टास्क, हमारा ऑब्जेक्टिव पैसे कमाना है, तो वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है. अगर उसी काम को करने के पीछे हमारा मोटिव, हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा टारगेट जो है वो सोशल वेलफेयर है भाई, तो वी विल कंसीडर एज पर नॉन इकोनॉमिक. ओके, रिपीट करो. चलो कंटिन्यू करते हैं आगे. फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं? देखो बच्चों, अब थोड़ा थोड़ा हिंट ले लेता है हम. यहाँ पे हमारे पास 3 पार्ट्स में डिवाइड है. फर्स्ट नेम यहाँ पे क्या दे रखा है? बिजनेस. सेकंड का नेम है प्रोफेशन एंड थर्ड नेम इज एम्प्लॉयमेंट. Economic activity we can classify it into 3 major parts, 3 important, 3 significant parts. The first name is business, second one is profession and third name is employment. Okay, yes or no? फर्स्ट टाइम क्या बनेगा? बिजनेस. बिजनेस में क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग की बात की जाती है. इंडस्ट्री आता है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्ट है, वेयर हाउसिंग है, एडवर्टाइजिंग. ये आगे हम कंटिन्यू करेंगे जब फर्दर हमारा टॉपिक, हमारा सिलेबस आगे गो थ्रू करेंगे. ना फिलहाल आप इसको एज एग्जाम्पल लेके चले कि बिजनेस में बाइंग एंड सेलिंग होता है, इंडस्ट्रीज़ की बात की जाती है, इंश्योरेंस आता है, ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग और एडवर्टाइजिंग है. सेम इन केस प्रोफेशन. प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन जैसे पेशे जिसको बोलते हैं, जैसे डॉक्टर होते हैं, लॉयर होते हैं, टीचर होते हैं, वो लोग, CA होते हैं बेटा, मैनेजर होते हैं, वो लोग जो अपने स्ट्रीम, अपने फील्ड, ठीक है, अपने फील्ड, अपने
स्ट्रीम के स्पेशलाइज्ड पर्सन होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उनके पास उस स्ट्रीम की, उस फील्ड की वेल डेप्थ नॉलेज होती है। जैसे डॉक्टर का एग्जांपल मैंने लिया, आई एम टीचिंग यू बिजनेस स्टडी, वेल एक्सपर्ट तो नहीं कहेंगे, बट हाँ आई एम टीचिंग यू लास्ट 10 years एंड तो दैट्स वाई वी कैन कंसीडर एज पर इन प्रोफेशन ऑल्सो। इन डॉक्टर बेटा तो हमको ट्रीट करता है। अब डॉक्टर के अंदर भी देखो कितनी सारी कैटेगरी है, कोई कैंसर स्पेशलिस्ट है, कोई इवन अदर डिजीज स्पेशलिस्ट होता है, कोई आई स्पेशलिस्ट होता है, कोई ऑर्थोपेडिस्ट है, ठीक है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है। तो स्पेशलिस्ट इन द सेंस एक्सपर्ट। ओके, तो इसमें 3 चीज़ें बोली गई हैं। देखो लॉ की बात की गई, लॉयर का एग्जांपल लिया था, मेडिकल डॉक्टर का एग्जांपल है, और थर्ड यहाँ पे क्या है, चार्टेड अकाउंटेंसी, इट मीन सीए। तो वो भी क्या होते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स लोग होते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट बड़ा सिंपल सा मतलब है कि जब कोई आदमी किसी दूसरे के लिए कोई काम करेगा पैसों के लिए। अब ये राम है, मैंने इसको कहा भाई तू मेरे लिए काम कर। देखो यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, ये मैं हूँ और ये राम है या श्याम है या जो भी है। मैंने कहा राम भाई तू मेरे लिए काम कर, मैं तेरे को 700 रुपये पर डे के पे करूँगा। बोलता है सर ठीक है। अगर ये काम है, मैंने घर पे काम कंस्ट्रक्शन चली हुई है तो आकर अपने आप काम करें, और शाम को 5 बजे मैंने इसकी पेमेंट कर दी। अब जो इसने काम किया है, इसकी सर्विसेज मेरे लिए है, तो वो बनेगा एम्प्लॉयमेंट। उसको क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयमेंट। बिकॉज इसमें क्या आता है बेटा, वर्क फॉर अदर, ये ध्यान रखें। फिर लिख, आप नोट कर सकते हो, यहाँ लिख देता हूँ मैं, वर्क फॉर अदर्स, फॉर अदर्स, इसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। ये ध्यान रखें। बिजनेस प्रॉफिट के लिए किया जाता है, प्रोफेशन में बात की जाती है फी, ठीक है, कंसल्टेंसी फी बोलते हैं, बट एम्प्लॉयमेंट में बात आती है सैलरी एंड वेजेस की। ठीक है बच्चों, ये थे एक तरह के हमारे रूब्रिक्स, एक क्लू वर्ड्स, एक माइंड मैपिंग, आप इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। स्टिल यू हैव एनी डाउट तो यू कैन शेयर विद मी। नॉन इकोनॉमिक में हम जस्ट यही मान के चलेंगे कि दूसरों की भलाई के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए जो काम किया जाएगा वो बनेगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ओके, उसको क्या बोलेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलिए इसका टॉपिक को थोड़ा और आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो भाई इकोनॉमिक में आ गया, इट रेफर टू दैट एक्टिविटी विच इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा है, इकोनॉमिक 3 पार्ट्स में डिवाइड है, बिजनेस है, प्रोफेशन है, एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है बच्चों, इसका मीनिंग मैं बता चुका हूँ, नॉन इकोनॉमिक हो चुका है हमारा। नाउ वी विल कंटिन्यू द मीनिंग ऑफ, या नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। ठीक है बच्चों, आज हम सीखेंगे बिजनेस की विशेषताएं क्या हैं, बिजनेस क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो भाई, सबसे पहले जो वर्ड यूज़ किया उसने वो क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उसके फीचर्स हैं। सबसे पहले इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या बोल रहा है वो, बिजनेस क्या है बेटा, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्या है वो, इकोनॉमिक। मैंने क्यों इकोनॉमिक बोला है, बिकॉज यहाँ पर आपको एक वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, मैंने बोला भी है पहले आपको, अर्निंग मनी। क्या मेंशन है यहाँ पे, अर्निंग मनी, या हम ये भी कहते हैं कि बिजनेस किया जाता है प्रॉफिट के लिए। ओके, यस और नो। सेकंड पॉइंट की बात करेगा, सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या दिया हुआ यहाँ पे, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज का मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है, कंसिडरेशन। मैं लिख देता हूँ आपको, कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग फॉर समथिंग रिटर्न। यहाँ देखो, यहाँ पे प्लीज, एक्सचेंज क्या है, ये राम है, ये श्याम है, बहुत सुंदर हैं दोनों। ठीक है, भावनाओं को समझो। अब राम जाता है, ये राम है और ये श्याम है। राम एक कस्टमर है, श्याम एक दुकानदार है। राम जाता है श्याम के पास कि भाई मुझे बिजनेस स्टडी की बुक परचेज करनी है, आप मुझे बुक दे दीजिए। बदले में उसको क्या पे करता है, वो पैसे, और उसके बदले वो उसको क्या पे कर रहा है, बुक। ये बुक दे दी उसने उसको। ठीक है भाई, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एक्सचेंज।
क्या बोला जाएगा, एक्सचेंज या कंसीडरेशन। ओके बच्चों, देखो यहाँ बोला उसने exchange of goods and every business of and the exchange of goods and services is essential. It means an individual purchase a thing or services for his personal use. This activity will not called business. It means consideration must be there when we are buying and selling or anything we are doing. Okay. Third, the most important point. What is that, my dear? रेगुलरिटी। रेगुलरिटी का मतलब होता है रेगुलर। रेगुलर का मतलब क्या है बेटा, कंटिन्यू। देखो हम उस कंसेप्ट को बिजनेस कहेंगे जो रेगुलर फॉर्म में होगा। ऐसा नहीं कि दुकान आज खुली है, एक हफ्ता फिर बंद है, फिर 2 हफ्ते फिर बंद कर दी, फिर एक दिन ओपन हुई, फिर आप चले गए। नो, इट्स विल नॉट कंसिडर ए बिजनेस। वो क्या बोलता है, इफ एक्टिविटी इज नॉट रेगुलर बट इट इंटरमीटिंग डज नॉट कम अंडर बिजनेस। दैट्स व्हाई चाहिए ना कि वी मस्ट कम एज पर रेगुलर आस्पेक्ट, तो उसको हम बिजनेस कहेंगे भाई। ओके बच्चों, फोर्थ फीचर में क्या बोला गया हमारे पास, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स, ये ध्यान से सुनना सभी। फोर्थ पॉइंट क्या है, प्रॉफिट मोटिव है। आई टोल्ड यू फर्स्ट से जुड़ा हुआ है बिकॉज हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट के अंदर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और क्यों है, बिकॉज इसमें बात की जा रही है अर्निंग प्रॉफिट, अर्निंग मनी की। अर्न प्रॉफिट देखो लिखा है, रिजल्ट इन द लॉस एंड ऑल दैट। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे क्या है, एलिमेंट ऑफ रिस्क। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो बेटा एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक वर्ड है प्रॉफिट, दूसरा वर्ड यहाँ पे क्या है, रिस्क। कहते हैं जिस बिजनेस में प्रॉफिट ज़्यादा होगा उसमें रिस्क भी ज़्यादा होगा, जिसमें प्रॉफिट का रेशो कम होगा ऑटोमेटिक रिस्क भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है जी। आप ये भी इमेजिन कर सकते हो कि सर जिस बिजनेस के अंदर कैपिटल की वैल्यू ज़्यादा लगी होती है, मतलब अमाउंट ज़्यादा होगी, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे रिस्क भी क्या होगा बच्चों, ज़्यादा होगा। और जिस बिजनेस में कैपिटल की वैल्यू कम होती है ऑटोमेटिकली रिस्क भी उसमें क्या होगा भाई, कम होगा। ठीक है बच्चों, तो ऑटोमेटिकली बिजनेस प्रॉफिट मोटिव के लिए किया जाता है। अब प्रॉफिट इन द सेंस मनी, और जहाँ मनी है वहाँ पे क्या है, रिस्क है बच्चों। ठीक है भाई, ओके। फिर ये पॉइंट देखो यहाँ, बिजनेस शुड नॉट बी कंसीडर अ बेड ऑफ रोजेस। ये लाइन याद रखना, बहुत बार आता है एग्जाम में। बेड ऑफ रोजेस कहते हैं हर फूल के साथ कांटे जरूर होते हैं, ये सच बात है। दैट्स वाई सेइंग ना कि एवरी बिजनेस, अगर बिजनेस प्रॉफिट है तो रिस्क भी है। देयर आर द थ्रोन्स एट एवरी स्टेप, इट मीन्स देयर इज द प्रॉब्लम इन दैट केस भी सोर्स ऑफ लॉस इज ऑल्सो। ओके चलो छोड़ो, आगे मूव करते हैं। देखो ये पॉइंट हम बाद में डिस्कस करेंगे, यूटिलिटी, और इसके बाद जो पॉइंट दे रखा है वो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सबसे पहले सुनो सेटिस्फेक्शन क्या है। देखो अब 2 तरह के कस्टमर होते हैं, एक होता है क्वालिटी और दूसरा होता है क्वांटिटी वाले। क्वालिटी कस्टमर को क्या चाहिए, किसी प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी चाहिए। क्वालिटी इन द सेंस जो उसकी एक्सपेक्टेशन है, अगर मैं दूध पी रहा हूँ तो दूध से मिलने वाली जो यूटिलिटी है, जो मैं सोच रहा हूँ भी हाँ दूध ऐसा होगा, दूध से पीकर मुझे एनर्जी मिलेगी, लेकिन अगर वो दूध ही नकली है, उसमें पानी मिक्स किया हुआ और पी के मुझे लगा यार नहीं कोई फ़ायदा नहीं हुआ, दैट्स वाई मेरी जो यूटिलिटी है, जो मेरी नीड है, वो सेटिस्फाइड नहीं होगी। ये दोनों जुड़े हुए हैं पॉइंट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन और क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। कस्टमर सेटिस्फेक्शन तब होता है जब हम कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। क्या देखो यहाँ पे लिखा है, द एम ऑफ बिजनेस शुड अर्निंग प्रॉफिट बट एट द सेम टाइम कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज इक्वल इम्पोर्टेंट। और ये होता कैसे है, ये तब होता है बेटा जब हम कस्टमर और कंज्यूमर की यूटिलिटी को क्रिएट करते हैं। यूटिलिटी कई तरह की हो सकती है, जैसे लाइक एज पर यूटिलिटी ऑफ प्लेस, फॉर्म, टाइप एंड ओनरशिप। ये मैंने क्लास में बता रखा है आपको, ठीक है, ये रिवीजन क्लासेस है एज यू नो, तो थोड़ा आप इस चीज़ को कोऑपरेट करें। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, यूटिलिटी क्या है। मान लो मैं कश्मीर में बैठा हूँ और मैंने एप्पल उगा लिए, मेरे पास एप्पल हैं बहुत सारे, अब मुझे उसको सेल करना है तो प्रॉब्लम है, मतलब सेल तो मुझे करना ही है उसको। अब मैं एक एप्पल तो लेके जाऊँगा नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मेरे लिए प्रॉब्लम यहाँ पे प्लेस की है, तो मैं यूज़ करूँगा ट्रांसपोर्टेशन। तो ये मेरी यूटिलिटी है भाई। ठीक है बच्चों, यस और नो। ऐसे टाइम का है तो टाइम के लिए भी यूज़ किया जाता है वेयर हाउसिंग, ये यूटिलिटी है मेरी।
तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ बिजनेस. टिल यू हैव एनी डाउट तो यू कैन शेयर विद मी एंड वी विल मीट टुमारो. ओके, हैव अ गुड डे टू ऑल. एंड इट्स माई रिक्वेस्ट कि जो चीज़ मैंने नोट करवाई है प्लीज़ आप उसको जरूर नोट करें. थैंक यू बेटा, हैव अ गुड डे.